महाराष्ट्र की राजनीति से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और अब तक तो यह दावा किया जा रहा था कि अजीत पवार अपने चाचा से माफी मांगकर घर वापसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी घर वापसी की तैयारी में हैं। तो क्यों शिंदे को लेकर लगाए जा रहे हैं ये कयास, इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अजीत पवार ने पहले से ही महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा रखी है और खासकर बीजेपी की। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो सेकुलर हैं और इसी पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। यानी संकेत साफ है कि हिंदुत्व की विचारधारा पर आगे बढ़ने का उनका कोई विचार नहीं है और वो इसके साथ आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दे दिया है कि हिंदुत्व की विचारधारा पर आगे बढ़ने का दावा करने वाली बीजेपी से वो अब दूर हो रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर है कि एकनाथ शिंदे भी शरद पवार के संपर्क में है। यानी ये कहा जा सकता है कि एक साथ बीजेपी को दो झटके लगने की तैयारी हो गई है। न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से एक खबर प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि सुप्रिया सुले ने एनसीपी शरद पवार पार्टी प्रवक्ताओं के साथ संयुक्त बैठक की है। सुप्रिया सुले ने नया नारा देने को कहा है कि एकनाथ शिंदे से बैर नहीं, देवेंद्र तेरी खैर नहीं। सुप्रिया सुले ने सरकार की आलोचना करते हुए प्रवक्ताओं को आदेश दिया है कि वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की ही आलोचना करें। हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस होंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना नहीं की जानी चाहिए और इसके साथ कोई भी मनोज जारांगे पाटिल की आलोचना भी नहीं करेगा। हम आरक्षण के पक्ष में हैं। अब सुप्रिया सुले ने जो भी कुछ पार्टी नेताओं से कहा है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि एकनाथ शिंदे अब शरद पवार के संपर्क में है। इसीलिए अपने प्रवक्ताओं से सुप्रिया सुले ने साफ साफ कह दिया है कि एकनाथ शिंदे पर हमले नहीं किए जाएं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना का शिंदे गुट एनडीए में शामिल एकमात्र ऐसा दल रहा जिसका प्रदर्शन अपने दोनों ही सहयोगी, चाहे वो अजीत पवार के एनसीपी हो या फिर बीजेपी की तुलना में अच्छा रहा था। शिवसेना को 7 सीटें मिली लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 50% था, जबकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 30% था और सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी ने ही ली थी। लेकिन जिस तरह से एनडीए को महाराष्ट्र में हार मिली उसके बाद से एकनाथ शिंदे भी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अलग रहकर उन्हें कैसे फायदा मिलेगा। मतलब जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे उन्होंने शिंदे को ये तो बता दिया कि अगर उद्धव से अलग होकर उन्होंने अलग राह चुनी है तो इसका उन्हें फायदा नहीं होने वाला है। जो जनता है महाराष्ट्र की वो इस धोखे से शिंदे से नाराज है, बीजेपी से नाराज है, तो इसलिए ये फायदा उनको तभी मिलेगा जब शिवसेना एक हो जाएगी। तो वो एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, ऐसे कयास अब लगने लगे हैं। वहीं शिंदे और उद्धव साथ आते हैं तो शिवसेना की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो पिछले 5 सालों से शिव सैनिक ही राज्य का सीएम रहे हैं। पहले उद्धव ठाकरे सीएम थे और अब एकनाथ शिंदे, दोनों ही शिवसेना के नेता हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं का भी दावा है कि एकनाथ शिंदे इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। शिवसेना के दोनों गुटों को करीब लाने की कमान इस समय शरद पवार ने संभाल रखी है। लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो उसमें उद्धव गुट को 9 सीट मिली थी, जबकि शिंदे गुट को 7। शिवसेना के दोनों गुटों की सीटें जोड़ दी जाएं तो यह संख्या हो जाती है 17। 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो सिर्फ 1 सीट कम, क्योंकि तब शिवसेना को 18 सीट मिली थी। और वोट शेयर की बात करें तो उद्धव गुट की शिवसेना को 16.52% वोट मिले और शिंदे गुट को मिले 12.95% वोट। अब दोनों का वोट भी मिला दिया जाए तो ये 29.47% हो जाता है, जो सबसे ज्यादा है। और इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिला 12.95% वोट इंडिया गठबंधन के हिस्से में चला जाता है तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लायक भी सीटें मिलना मुश्किल हो जाएगा। और शरद पवार महाराष्ट्र में बीजेपी को उसी स्थिति में लाने की कोशिश अब कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से शिवसेना के दोनों ही गुट एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे तो एकदम खामोश दिख रहे हैं, जबकि चुनाव आने वाले हैं तो ऐसे समय में सभी राजनीतिक दलों का वार पलटवार का दौर तेज हो जाता है और जो मजबूत नेता हो उसको लेकर उसके बयान ना आना ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन एकनाथ शिंदे खामोश हैं और उनकी पार्टी के नेता अगर किसी दल पर निशाना साध रहे हैं तो वो अजीत पवार के एनसीपी है।
जबकि ये निशाना होना चाहिए कांग्रेस पर, शरद पवार के एनसीपी पर या उद्धव गुट पर, लेकिन इसके उलट निशाना साधा जा रहा है अजीत पवार पर और उनके एनसीपी पर, और बाकी के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे तो खुलकर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है और इसकी चिंता बीजेपी के अंदर दिखाई देने लगी है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे या नहीं, ये तो जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से शिंदे और शरद पवार के बीच करीबी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे बीजेपी घबराई हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की मदद से ही बीजेपी महाराष्ट्र में इस समय मराठा राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है। राज्य में मराठा समुदाय अब तक या तो शिवसेना को वोट करता रहा है या फिर शरद पवार के साथ रहा है। तो बीजेपी का वोट मुख्य रूप से यहाँ ओबीसी है, जिसमें भी इस बार सेंध लगती दिखाई दी है। और ऐसे में अगर शिंदे भी बीजेपी के पाले से चले जाते हैं तो बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान जाएगी, हालांकि अभी भी मान चुकी है। और यही वजह है कि पीएम मोदी पीछे हैं और देवेंद्र फडणवीस को आगे कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति के हिसाब से हमेशा से पीएम मोदी मुख्य चेहरा रहते हैं, लेकिन इस बार कहानी अलग नजर आ रही है। और इसके बाद से ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यही वजह है कि पीएम मोदी ने पहले ही खुद को पीछे खींच लिया है और बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है कि अगर कल को बीजेपी जो है महाराष्ट्र में हार जाती है, सरकार में नहीं आती है, तो ये जो है बीजेपी पीएम मोदी के छवि पर इससे कोई डेंट ना लगे। वहीं राजनीति जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी मान चुकी है कि वो हारने वाली है, इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान अभी नहीं किया गया है और इसीलिए शिंदे को मनाने की कोशिश भी अब बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। कुछ दिनों पहले तक बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस बार वो सीएम पद सहयोगी दल को नहीं देगी, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनाएगा और सीएम इस बार बीजेपी का होगा। लेकिन अब बीजेपी के सुर इसे लेकर बदलने लगे हैं। शिंदे पलटी नहीं मार जाएं, इसलिए उन्हें मनाने की कमान देवेंद्र फडणवीस ने खुद संभाल ली है। फडणवीस देर रात को शिंदे से मिले और उसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि उनका गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ेगा और चुनाव जीतने के बाद एकनाथ शिंदे ही राज्य के सीएम बनेंगे। यानी बीजेपी ने शिंदे को अपने पाले में करने के लिए पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं और सिर्फ शिंदे को अपने साथ रखने की कोशिशों में जुट गई है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को लेकर अभी भी बीजेपी पूरी तरह से यह मानने को तैयार नहीं है कि वो पाला बदल सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उससे सबसे ज्यादा चिंता में बीजेपी हाईकमान दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस को शिंदे को मनाने पर लगा दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का मामला सामने आया है और इसमें सबसे ज्यादा निशाने पर बीजेपी और आरएसएस आई है, उससे एकनाथ शिंदे भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वो पाला बदल जाते हैं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब पवार की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और दावा किया जा रहा है कि पवार अपनी रणनीति में सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एकनाथ शिंदे कुछ और ही प्लान बना रहे हैं। और इसी बीच जब सुप्रिया सुले का ये बयान आ जाता है कि जो भी हमला करना है वो देवेंद्र फडणवीस पर करना है, एकनाथ शिंदे पर कुछ भी नहीं बोलना है, ये अपने आप में सोचने वाली बात तो है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो अगर अजीत पवार भी चले जाते हैं, शिंदे भी चले जाते हैं, तो ये बीजेपी के लिए डबल इंजन सरकार वाली राज्य में डबल झटका माना जाएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। नमस्कार।